7 डेज वेट लॉस सीरीज का आज है डे 3, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वेट लॉस की ऐसी रेसिपीज जिनको आप इजीली बना सकते हैं। ये आपकी सेहत को भी सुधारेंगी, आपके फैट को भी लॉस करेंगी और भरपूर न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार विजिट आप जरूर कीजिए। इसी प्लेलिस्ट में आपको बाकी के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप सीधे डे 3 पे लैंड हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो इसके बाकी के पार्ट्स आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो रेसिपीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूप की एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, जिसके बहुत सारे वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि टोटल कितनी कैलोरीज आपको इससे मिलती है और किस हेल्थ प्रॉब्लम में आपको क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। सूप को सुन के ये मत सोचिए कि बहुत बोरिंग होने वाला है या ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मुझे खाना ही नहीं है। एक बार खा के देखो, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे एक बार आप बना के देखो और फिर आपको पता चलेगा कि सूप को भी कितना टेस्टी तरीके से आप बना सकते हैं और अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सूप को अगर आप मार्केट जैसा थिक बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आई एम श्योर वो टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो जो पैकेट वाले सूप्स आते हैं ना, जिनके अंदर न्यूट्रिशन कम होता है और कैलोरीज ज्यादा होती हैं, उनको लेना आप बिल्कुल बंद कर देंगे। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपनी वेइंग स्केल के साथ। तो फ्रेंड्स, ये वेइंग स्केल हमने ले ली है। किसी भी चीज़ की अगर आपको एग्जैक्ट कैलोरी जाननी है तो उसके लिए आपको सही मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसको 0 पे सेट कर लेंगे ताकि जो कटोरी का वजन है वो नहीं आए। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसूर की दाल। ये रेड वाली मसूर की दाल आपको लेनी है। काफ़ी हल्की होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। 20 ग्राम हमें ये दाल लेनी है, तो ठीक से इसका मेजरमेंट हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो वाला मूंग का दाल। तो ये जो होती है काफ़ी हल्की होती है, पचने में बहुत आसान रहती है। रात को खाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट दाल हम इसको बोल सकते हैं कि ये है। प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है दोनों ही दालों के अंदर। तो ये भी हमें 20 ग्राम लेना है। इसको भी हम ठीक से मेज़र करेंगे, यानी टोटल जो हम दाल ले रहे हैं दैट इज़ 40 ग्राम। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो इतना अमाउंट काफ़ी है। दोनों दालों को अच्छे से मिला लेंगे और वॉश करके पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए रख देंगे। दालों को भिगोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दालों की ऊपरी सतह पर फाइटिक एसिड और लेक्टिन्स जैसे तत्व होते हैं। इन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे मिनरल्स को ऑब्जर्व करने से रोकते हैं। भिगोने से फाइटिक एसिड्स कम हो जाता है, इससे दालों की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा दालों को भिगोने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये जल्दी बन जाती हैं और हमारा टाइम कम लगता है। यहाँ पे हमने दालें ले ली हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे सब्जियाँ। जो भी सब्जियाँ आपके पास में अवेलेबल हैं, सीजन के हिसाब से अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। किस बीमारी में कौन सी सब्जी नहीं खानी है, कौन सी सब्जी कितनी क्वांटिटी में आपको लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जियाँ हमें लेनी है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ इंडियन जुकीनी। इसको हमने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। सब्जियां आप अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा या कम रख सकते हैं। सब्जियां आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ये ज़्यादा फिलिंग होगा, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप टिंडा, कद्दू, कच्चा केला, कच्चा पपीता, इनमें से कोई भी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। तुरई का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटर। 2 टमाटर मैंने ये लिए हैं और इनको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। एक गाजर मैंने यहाँ पे लिया है, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। और आधा कप मैंने यहाँ पे मटर लिया है। अगर आपको गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग होती है मटर खाने से, तो मटर को आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जियां और आपके पास अवेलेबल है, पालक है, मेथी है, मूली के पत्ते हैं, कोई भी सब्जी आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हमने इसमें ले ली हैं। प्याज और लहसुन अगर आप खाना पसंद करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आलू डालना आप सूप में अवॉइड कीजिए, क्योंकि आलू में स्टार्च काफ़ी ज़्यादा होता है, शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना रहेगा। इसके अलावा जो भी सब्जी आप लेना चाहते हैं आप अपने सूप में ऐड करने के लिए ले सकते हैं। घी या तेल, बटर का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल 0 ऑयल ये सूप बनने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सूप हमें आगे कैसे प्रिपेयर करना है और आगे हमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर को हमने फ्लेम पे रख लिया है और ये जो हमने सब्ज़ी ली है, हम सब्जियों को इसमें डालेंगे। सब्ज़ी खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें विटामिन सी, ए और ई की भरमार होती है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे हमें सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मटर भी हम कुकर में डाल देंगे। आपको पता ही है कि मटर एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है,
लेकिन ध्यान रखना कि आपको ये फ्रेश मटर जो सीज़न में आता है वही इस्तेमाल करना है, फ्रोज़न मटर को इस्तेमाल करना आप अवॉइड कीजिए। गाजर भी हमने इसमें डाल दी है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ई होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो टमाटर हमने लिए थे इनको भी हम कुकर के अंदर डाल देंगे। ये इसके टेस्ट को भी इन्हांस करेंगे, कलर को भी बहुत अच्छा बनाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो टमाटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे लाल टमाटर आप इस्तेमाल कीजिए। दाल जो हमने भिगोई थी इसको हम कुकर के अंदर डाल देंगे। अगर आपका दाल का पानी गंदा हो गया है तो आप ये पानी निकाल के फ्रेश पानी ले लीजिए, और अगर आपका दाल का पानी बिल्कुल साफ़ है, जैसा कि आप मेरा देख पा रहे हैं इस तरीके से अगर साफ़ पानी है तो पूरे पानी के साथ ही आप दाल को इस कुकर के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा हमने ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करा हुआ आधा चम्मच हम अदरक इसमें डालेंगे। अदरक हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और बॉडी में अगर स्वेलिंग होती है, ब्लॉटिंग होती है, तो ब्लॉटिंग को भी कम करता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी भी होती हैं। एक छोटी सी मिर्ची को हमने काट लिया है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अगर आप मिर्च खाना अवॉइड करना चाहते हैं तो हरी मिर्च को आप पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, या इसकी जगह पर आप थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक इसमें डालना है, और ध्यान रहे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नमक आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, ये आपको ब्लॉटिंग कर सकता है। 1/4 चम्मच हल्दी हम इसमें डालेंगे, जिससे सूप का कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बिना घी, तेल, बटर इस्तेमाल किए कैसे सूप को आप इतना टेस्टी बना पाएंगे, ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली में इस रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे। इसलिए एज इट इज़ जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही इसको फॉलो करना। 1 गिलास पानी यहाँ पे मैं ले रही हूँ, और ये पानी हम इस कुकर के अंदर डाल देंगे, और कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही आपको डालना है, ठीक है। बस कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे और 2 सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, 2 सीटी आने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया था, पूरी गैस इसकी निकल गई है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे, और ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं। चमचे का इस्तेमाल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे। अब यहाँ से आगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसको ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, ताकि बाकी जो भी ये सब्जियां हैं जो थोड़ी आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं, ये एकदम स्मूथ हो जाए और एकदम मतलब ये पेस्ट जैसा बन जाए। अगर आप उस तरह का सूप पीना पसंद करते हैं तो ब्लेंडर से इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। कुछ लोग सब्जियों को छान लेते हैं, जैसे अभी ये बन के तैयार हो गया, इसको छान लेते हैं। प्लीज़ आप इसको छानिए नहीं। छानने से जो सब्जियों का फाइबर है वो पूरा छलनी में ही रह जाता है, जिसको हम बाद में फेंक देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप इसको एकदम स्मूथ नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे मैं पीती हूँ, अगर आप इसको वैसे बनाना चाहते हैं तो चमचे की सहायता से या हैंड ब्लेंडर की सहायता से हल्का हल्का आप इसको फोड़ लीजिए। जो भी इसमें पीसेस हैं सारी सब्जियों के, उन पीसेस को हल्का हल्का सा फोड़ लीजिए, और बस ये सूप आपका बनके तैयार हो जाएगा। बाकी 2 चीज़ें हम इसमें तब मिलाएंगे जब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सूप बनके तैयार है। इसको अगर आप टेस्ट में और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ सकते हैं। मुझे पर्सनली टेंगी टेस्ट बहुत पसंद है, तो इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। और काली मिर्च, मुझे काली मिर्च तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है सूप में, तो थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च को डाल देंगे, और बस अब ये आपका टेस्टी सा सूप बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब बात करते हैं कैलोरी ब्रेकडाउन की। और अगर आप इसमें थिक कंसिस्टेंसी चाहते हैं मार्केट जैसी बिना कॉर्न स्टार्च के, तो क्या ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, कैलोरी की बात करते हैं। इसमें हमने 40 ग्राम्स दाल लिया था। 40 ग्राम दाल में लगभग 140 से 150 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो यानी इस सूप के अंदर आपकी टोटल कितनी कैलोरीज है? 140 कैलोरीज तो आपको दाल से आई हैं, और बाकी जो भी सब्जियां हमने ऐड की थी लगभग 60 से 70 कैलोरीज हमारी उन सब्जियों से आई हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितनी कैलोरी का हुआ? मतलब मैक्सिमम अगर मैं इसको देखूं तो 230 कैलोरी का हमारा ये सूप बनके तैयार है। और ये सूप की क्वांटिटी इतनी है कि अगर आप इसको पूरा पी लेंगे ना तो आपका पेट बहुत ज्यादा फुल हो जाएगा। आपको ना रोटी की जरूरत पड़ेगी, ना चावल की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च मिलाने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं कि भाई इसको मार्केट जैसी थिकनेस कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए आप इसमें ओट्स डाल सकते हैं, जो हमारे रोल्ड ओट्स होते हैं ना, जिसकी हमने कल रेसिपी तैयार की थी। तो उन ओट्स को आप ब्लेंड करके उनका पाउडर बना के वो अगर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कंसिस्टेंसी एकदम मार्केट जैसी हो जाएगी। करके देखना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। ये सूप आप जरूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए अब हम मिलेंगे डे 4 में। आपने मेरी कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।